हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हो और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे हो और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक, सतर्क और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद JR ब्रदर्स से जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि जो हमारी क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुंच सके। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स। लर्न विद JR ब्रदर्स। लर्न विद JR ब्रदर्स के नाम से सर्च कर सकते हैं या आप मेरे यूट्यूब चैनल को मैथ बाय RS ठाकुर के नाम से सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसका नाम रियल नाम है लर्न विद JR ब्रदर्स, लेकिन आप यूट्यूब पर इन दो नामों में से किसी भी नाम से सर्च कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी हम अपनी क्लास में आपको नोट्स करवाते हैं तो उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल या ID पर मिलेगा, जो हम आपको PDF डालते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और इसी के साथ हम रीजनिंग, मैथ, साइंस, GK, GS, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इत्यादि के क्विज़ डालते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके और आप अपना सक्सेस सुनिश्चित कर सके। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद JR ब्रदर्स। लर्न विद JR ब्रदर्स। तो आप इसको ज्वाइन करेगा और जो भी हम अपनी क्लास में करवाते हैं उसका PDF प्राप्त करेगा। इसमें आपको रीजनिंग व मैथ दोनों विषय के PDF और मैथ दोनों विषय के PDF प्राप्त होंगे। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर 5.2 के 5,200 से भी अधिक मेंबर हैं। तो आप भी इसको ज्वाइन करेगा ताकि जो भी हम आपको क्लास में करवाते हैं उसका PDF प्राप्त हो सके। इसी के साथ यदि आपको कोई भी हमारे चैनल से जुड़ी कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 810 790 3220 810 790 3220 पर कॉल करेगा और आपका जो भी प्रॉब्लम हो इस पर बताइएगा। और यदि आपको मेरी विषय मैथमेटिक्स में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7023616179 पर जो भी आपको कोई समस्या हो किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। उसका सॉल्यूशन आपको मैं व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा दूंगा। तो ये मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैं अब प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 4 स्टार्ट करता हूँ। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और आज हम इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले आपके बीच एक बहुत ही शानदार शायरी पेश करना चाहता हूँ जो कि आपके अंदर जोश भरने का कार्य करेगी। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। यदि इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती हैं। यदि इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती हैं। कि मेरे दोस्त, मेरे साथी,
मेरे विद्यार्थी, यदि आपने अपने लक्ष्य के प्रति जो डिटर्मिनेशन कर रखा है, यदि उस लक्ष्य के प्रति उसको प्राप्त करने की आपके सीने में आग लगी है, तो उस लक्ष्य तक आप अवश्य पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, वो है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आप यदि दोनों करेंगे तो एक दिन आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 4। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4, इसमें आज हम आपके समक्ष डिस्काउंट की चर्चा करेंगे, जो कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। डिस्काउंट, बट्टा या छूट। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने मार्केट गए होगा तो आपने कोई भी सामान होता है उसकी एमआरपी देखी होगी, यानी कि होता है एमआरपी अंकित मूल्य, जिसको हम एमपी के नाम से जानते हैं, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। और एक होता है हम जो किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बट्टा या डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है, नहीं कि क्रय मूल्य पर। जो क्रय मूल्य पर होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप इसको समझिएगा, जो हमारी छूट या बट्टा डिस्काउंट होता है वो हमारे एमआरपी यानी कि जो उस वस्तु पर अंकित मूल्य होता है उस पर दिया जाता है, न कि जो हमने उस वस्तु को खरीदी है उस मूल्य पर दिया जाता है। उस पर केवल लाभ और प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो आप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो डिस्काउंट, छूट के 4 पैटर्न होते हैं, जिसका जिक्र मैं आप आगे करूंगा। आप डालिएगा पैटर्न नंबर फर्स्ट। इसका एग्जांपल फर्स्ट है 50% प्लस 40% डिस्काउंट। सेकंड है 20% प्लस 20% डिस्काउंट। थर्ड है 40% प्लस 20% डिस्काउंट। पैटर्न नंबर सेकंड है इसका नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, जब भी हम ये पहले के टाइम में जो हमें छूट मिलती थी वो इस प्रकार में मिलती है, लेकिन अब हमारे टाइम में वर्तमान युग में हमें इस प्रकार की छूट दी जाती है। यदि हम किसी भी बड़े शोरूम, मार्केट या प्लाजा में गए तो इस प्रकार की छूट हमें अवश्य देखने को मिलती है, जैसे बाई 3 गेट 2 फ्री, इस प्रकार की हमें डिस्काउंट मिलता है। सेकंड बाई 7 गेट 3 फ्री। थर्ड बाई 15 गेट 5 फ्री। ये 2 पैटर्न हो गए। एक और पैटर्न है जो हम आपको आगे कराएंगे। तो पैटर्न नंबर फर्स्ट में क्या दिया जाता है, जो कि पुराने टाइम में दिया जाता था और अभी भी शायद दिया जाता है, कि पहले 50% प्लस 40% डिस्काउंट है। तो ये सीधा आपने सोचो 50% प्लस 40% 90% हो गया। ये इस प्रकार डिस्काउंट नहीं है। ये जो हमारा अंतिम मूल्य है उस पर पहले 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर जो मूल्य प्राप्त होता है 50% डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बढ़ता है उस पर 40% डिस्काउंट दिया जाता है। इस प्रकार कुल डिस्काउंट दिया करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट करवाता हूँ, पैटर्न फर्स्ट का। तो इसको हल करेंगे। हल, मान लो अंकित मूल्य 100% है तो 50% डिस्काउंट कर दिया, तो कितना बच गया, -50, यानी 50 बच गया। फिर उसने 40% और डिस्काउंट कर दिया, यानी कितना बच गया, फिर 20। तो 40 - 20 कितना हो गया, 30। यानी कि
अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितने का डिफरेंस है? 70 का। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? 70%। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? 70%। तो आप इसको उतारिएगा और ये 2 क्वेश्चन करेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन 2 क्वेश्चन को अवश्य करेंगे और जिनसे हो जाए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। तो सेकंड इसका हल होगा, पहले 20% की छूट देता है 80, फिर 20% छूट देता है। तो 80 का 20% 16 है, तो कितना हो गया? 64%। तो कुल छूट कितने की होगी? कुल डिस्काउंट 36%। तो इसका कुल डिस्काउंट कितना हो गया? 36%। थर्ड, पहले देता है 40% की छूट, फिर देता है 20% की छूट, यानी कि 100% है उसमें पहले देता है 40%। तो 100 का 40% 40, तो 100 माइनस 40 60, फिर देता है 20%। तो 60 का 20% कितना हो गया? 12। तो 60 में से 12 गया तो 48, 60 में 12 गया तो 48। तो 100 माइनस 48 52। तो कुल छूट कितनी देता है? 52%। तो आप इसको उतारिएगा, फिर हम पैटर्न सेकंड का डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो वीडियो को पुनः देखें, और तभी भी नहीं आता तो 2 बार देखें। 2 3 4 बार देखने से ये क्वेश्चन आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं पैटर्न सेकंड डिस्काउंट का। तो पैटर्न सेकंड में क्या दे रखा है? बाई 2 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, यानी कि 3 खरीदो और उसके साथ 2 पॉकेट में ले जाओ। 3 खरीदो और उसके साथ 2 फ्री में मुफ्त में ले जाओ। तो कुल कितनी वस्तुएं होगी? 5, यानी कि 3 तो खरीद ली है हमने और 2 उसके साथ मिल रही है, यानी कुल कितने नग हो गए? 5 नग हो गए। तो हमें फ्री कितना मिल रही है? 2, 2/5 इंटू 100 20। तो ये कितना हो जाएगा? 40%। तो जो हमें डिस्काउंट प्राप्त होगा वो कितना होगा? 40%। तो आप समझ रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि पहले तो ये पता लगाएंगे कि वस्तु कितनी है। तो इसमें कुल वस्तु है 5, क्योंकि 3 तो हमने खरीदी है और दुकानदार ने 2 हमें फ्री दे दी। तो आप इसको उतारिएगा। तो कभी हम मार्केट में दुकानदार के पास जाते हैं तो जब हम साबुन लेते हैं तो उस पर भी लिखा होता है ना, बाई 4 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1 फ्री, ये लिखा होता है ना। बाई 4 गेट 1 फ्री, 5 लेने पर 1 मुफ्त, 5 लेने पर 1 मुफ्त, सॉरी 4 लेने पर 1 मुफ्त, ऐसे लिखा होता है। जब हम मार्केट में कोई साबुन लेने जाते हैं लाइफ का तो उसमें 5 मिलते हैं, शायद वो 68 रुपए का आता है, शायद 68। हाँ, बाई 4 गेट 1 फ्री। तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर शायद साबुन खरीदते हैं। नहीं, हम साबुन नहीं खरीदते। तो हम तो सारा सामान कैंटीन से लाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी एक आर्मी में सोल्जर है, तो हम अपना सारा सामान कैंटीन से लाते हैं। ये तो मुझे वैसे याद रह गया क्योंकि मैं अक्सर, एक मेरा दोस्त है उसके पास आता रहता हूँ, तो वहाँ मैंने एक दिन देखा था, उस पर लिख रहा था साबुन पर, लाइफ बॉय पर, कि गेट बाई 4 गेट 1 फ्री। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बाई 7 गेट 3 फ्री। तो 3 फ्री वाले अपॉन कुल कितने थिंग हो गई? 10 गुणा 100। तो डिस्काउंट कुल कितना होगा? 30%। बाई 5 गेट 5, बाई 15 गेट 5 फ्री। तो फ्री कितनी हो गई? 5, तो कुल कितनी? 20 इंटू 100, 25%। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 25% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 40%। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो, मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ। फिर पैटर्न थर्ड जो कि डिस्काउंट पर आधारित है उसकी चर्चा करेंगे।
हम टाइप ये इसका पैटर्न बट्टा है या छूट है उसका पैटर्न कौन सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं और इस प्रकार कर सकते हैं जैसे 50 की पहली छूट फिर 40 की छूट प्लस 50 गुना 40 बटे 100 ये कितना हो गया -90 और ये कितना हो गया प्लस 20 तो -70 यानी कि सीधा कर सकते हैं -70 यानी 70 की छूट और इसको भी सीधा कर सकते हैं और पहले 20 की -20% फिर 20 की -20% फिर 20 प्लस 20 अपॉन 100 -40 प्लस 4 36%। तो छूट कितने की आ गई 36% की। नेक्स्ट 40% प्लस 20% डिस्काउंट ये आप होमवर्क में करिएगा मैं आपको देता हूँ आप सक्सेसिव मेथड से करेंगे जो कि मैंने आपको परसेंटेज में बताया था। तो जो लोग हमसे नए जुड़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस में तो पहले परसेंटेज की क्लास देखें क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है वो परसेंटेज पर ही बेस है। तो पहले आप परसेंटेज की सारी क्लासें लेकर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासें लें ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आए। हम अब आगे पैटर्न थर्ड की बात करते हैं। तो पैटर्न थर्ड में है तो पैटर्न थर्ड ये PPERN पैटर्न थर्ड। इसमें पैटर्न फर्स्ट और पैटर्न सेकंड दोनों का मिक्स दे रखा है यानी कि पहले दे दे हमें माना कि पहले दे दे हमें 20% की छूट फिर दे दे जैसे बाई 4 गेट 1 फ्री एग्जाम्पल नंबर 1 सेकंड 40% पहले डिस्काउंट दे दे फिर दे दे बाई 3 गेट 2 फ्री फिर थर्ड दे दे हमें 20% डिस्काउंट दे दे बाई 8 गेट 2 फ्री। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें तो हम इसको पहले परसेंट में चेंज कर लेंगे जिस प्रकार मैंने आपको पैटर्न 2 में बताया था। पहले इसको मानो कि ये 20% रहने दो फिर इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे कितने की छूट है कुल कितनी वस्तुएं 5 तो बेस में 5 फिर ये कितनी है 1 गुणा 100 20% यानी कि 2 लगाकर 20% की छूट दे रहा है। तो हम इसको किससे करेंगे सक्सेसिव मेथड से। तो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है 20% माइनस 20% प्लस 20 गुणा 20 बटे 100 -40 प्लस 4 -36%। जो दुकानदार होगा या कोई भी शॉपकीपर होगा वो आपको 36% की छूट देगा यदि 40% की छूट प्रारंभ में रखी फिर बाई 3 गेट 2 फ्री बाई 3 गेट 2 फ्री यानी कि कुल कितने नग हो गए 5 तो फ्री कितने 2 गुना 100 ये कितना होगा 20 तो ये कितना होगा 40% यानी कि पहले तो 40% की छूट फिर 40% की छूट प्लस 40 गुना 40 बटे 100 तो ये कितना होगा -80% प्लस 16 तो 64% की छूट। तो कुल मिलाकर कितनी परसेंट की छूट आ जाएगी 64% की छूट। और ये क्वेश्चन आप SW में करेगा और जो मेरे सभी साथी हैं वो इसका क्वेश्चन SW में लेंगे। फिर हम बट्टे पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको उतार लो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
सत्य पर आधारित कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। तो प्रश्न नंबर 1 डालिएगा। तो प्रश्न 1 में है, यदि किसी यदि किसी लेख पर यदि किसी लेख पर क्रमशः 15%, 20% तथा 25% क्रमागत छूट दे रखी है, तो एकल छूट किसके बराबर होगी? तो एकल छूट किसके बराबर होगी? एकल छूट किसके बराबर होगी? तो इसको करने के आपके पास दो तरीके बराबर होगी। मैं आपके सामने दोनों तरीके डिस्कस करूंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो हल, माना कि प्रारंभ में लेख 100% था, फिर उस पर 15% की छूट दी जाती है, कितने का आ जाता है? 85%। फिर उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 85 का 20% कितना होता है? 17। 85 का 20% कितना होता है? 17 ही होता है ना। तो 85 में 17 गए तो 68%। तो 68 का 25% कितना होता है? वापिस 17। ये 68% ही आएगा ना। देखो एक बार, फिर कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। तो कुल कितना आ जाएगा? 51। 41, यानी कि वो 100% से वस्तु कितनी की आएगी? 21%। यदि हम इनको 3 क्रमागत छूट देंगे तो कितने की छूट दी हमने? 100 माइनस 51, 49%। तो हमने 3 क्रमागत छूट दी तो एकल 49 छूट के बराबर होगा। तो आपके समक्ष एक ये तरीका है और एक और तरीका है, तो आप इस तरीके को समझ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट तरीका आपके सामने रखता हूँ और लगा के रखेगा। 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/20। क्या है? 20%। 20% क्या लिख सकते हैं? 1/5। फिर क्या है? 25%। 25% क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो 20%, तो पहले मूल्य 20% था, फिर उस पर 3 की छूट दी जाती है, यानी मूल्य कितना हो जाता है? 17 MPCP। ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य और पोस्ट प्राइस क्रय मूल्य दोनों का अनुपात है। तो 20 से 17 हो गया, ये 5 से 4 हो गया, ये 4 से 3 हो गया। तो ये कुल कितना हो गया? 4 से 4 कैसे? 20 जो 100 37 51, यानी कि कितना कम? 49। कितने में से? 100 में से गुणा 100। जो हमारी छूट होगी वो कितनी होगी? 49%, 49%। तो आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, मैं आप उम्मीद करता हूँ। तो आप दोनों तरीकों को अच्छे तरीके से समझ लें और जो तरीका आपको अच्छा लगा है आप उस तरीके से करें। जिसमें मेरे अनुसार तो आपको इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यदि वैल्यू कुछ अटपटी आ जाती, यदि छूट अटपटी दे देती, तो हम इस तरीके से करने में थोड़े झिझकते, करने में थोड़ा समय लगता। तो हमें इस तरीके को अपनाना ताकि हमारा सवाल जल्दी से हो जाए और अन्य क्वेश्चनों को भी समय दे सके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो परीक्षा में तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन कोई स्मार्ट स्टडी करता है और कोई गधे की तरह मेहनत करता है। तो जो स्मार्ट स्टडी करता है वही अपनी सफलता तक पहुंचता है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे पहला कार्य है कि अपने जो लक्ष्य बनाया है वो क्या है, उस लक्ष्य के प्रति आपके सीने में आग लगी हो उसको पाने के लिए। नंबर 2 है, उसके पाने के लिए जो आग लगी है उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क के साथ ही आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मेन तरीका है वो है हार्ड वर्क। आपको यदि जीवन में सफल होना है तो आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। बिना कठिन परिश्रम के हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते।
तो मैं आपके समक्ष दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप करेगा। यदि यदि किसी वस्तु पर क्रमशः 20%, 10% तथा 5% क्रमागत छूट दे रखी है, तो एक छूट किसके बराबर होगी? तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ, इतने में मैं पानी पी लेता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। जो नहीं कर पाए उनके लिए मैं कर देता हूँ हल। 20% इक्वल टू 1/4, 1/5, 10% इक्वल टू 1/10, 5% इक्वल टू 1/20। यानी कि पहली वस्तु का मूल्य है MP और CP। पहले वस्तु का मूल्य 5 था, फिर उस पर 1 की छूट दी जाती है तो 4 हो जाता है। पहले वस्तु का मूल्य 10 था, उस पर 1 की छूट दी जाती है तो 9 हो जाता है। पहले वस्तु का मूल्य 20 था, फिर उस पर 1 की छूट दी जाती है तो 19 हो जाता है। तो ये टोटल कितने हो गए? 1000 अनुपात ये 1976 नाम 684। तो कितने की कमी हो रही है यहाँ पर? 316 की। इसमें से 1000 में से गुना 100, जो छूट आ गई वो कितनी आएगी? 31.6%। तो 31.6% की छूट आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं आया उनके लिए मैं एक बार और बता देता हूँ कि प्रारंभ में 20% की छूट दे रखी है। तो 20%, मैंने आपको प्रतिशत की पहली क्लास में बताया था कि 20% क्या लिख सकते हैं? 1/5 के रूप में। 10% को 1/10 और 5% को 1/20। तो MP और CP का जो अनुपात होगा, यानी कि पहले मूल्य यदि 5 था तो 1% 1 की छूट देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 4। पहले यदि मूल्य 10 था तो 1 की छूट देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 9। यदि पहले मूल्य 20 था तो 1 की छूट देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ से हम MP और CP का अनुपात निकाल सकते हैं। तो MP और CP का अनुपात आया 1000:684। तो 1000:684 आने के बाद हमने दोनों का डिफरेंस देखा कि कितने की छूट मिल रही है। तो 316 रुपये की छूट मिल रही है, लेकिन इसको हम इसमें चेंज करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 316 अपॉन जो हमारा MP था अंकित मूल्य है वो बेस में चला जाएगा गुणा 100%। तो इससे हमारा आंसर आ गया 31.6%। तो आप इसको उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस। क्रय मूल्य, विक्रय अंकित मूल्य, और इन दोनों से ही सेलिंग प्राइस आता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस के थ्रू सेलिंग प्राइस तब आता है जब हमें लाभ % या हानि % दे रखी हो, और MP से तब आता है जब हमें क्या दे रखा हो? डिस्काउंट। ये अंतर है। यदि हमें कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट दे रखा है और डिस्काउंट हमें दे रखा है 10%, तो जो हमारा SP है इसके लिए क्या होगा? SP = CP × 20% प्रॉफिट। तो पहले 100 था तो 20% अधिक हो गया तो कितना हो गया? 120%। SP = इसके लिए SP क्या हो जाएगा?
10% डिस्काउंट, यानी कि पहले 100 था, फिर 10% की डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया 90। तो MP इक्वल टू 90%। तो ये दोनों SP है, तो ये दोनों मान इक्वल होंगे। तो MP इक्वल टू 90% इक्वल टू CP इक्वल टू MP मल्टीप्लाई 90% इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 120%। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि क्वेश्चन में दे रखा है तो हम सीधा ये नहीं करके ये याद रखेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि कॉस्ट प्राइस के थ्रू जो सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस के थ्रू जो सेलिंग प्राइस आता है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो हमें सीधा ये करेंगे, नहीं कि बीच में ये प्रोसेस करेंगे, हम थोड़ा समय बचाएंगे और सीधा इसी प्रकार करेंगे। तो मैं आपको इस पर बेस क्वेश्चन करवाता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूँ। प्रश्न एक इस टाइप पर आधारित पहला प्रश्न है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 450 रुपये में खरीदता है तो उस पर कितना अंकित मूल्य करे ताकि उसे 10% की छूट तथा 20% का लाभ प्राप्त कर सके। 20% का लाभ प्राप्त कर सके। तो इसका हम आपको कराते हैं हल। जिन बच्चों को या जिन साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो इसका हल करेंगे। मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ, तो आप इसका हल करेगा। एक व्यापारी किसी वस्तु को 450 रुपये में खरीदता है तो उस पर कितना अंकित मूल्य करे, यानी उस पर कितना मार्क लिखे, यानी कि उस वस्तु पर कितना मार्क रेट प्राइस करे ताकि उसे 10% छूट तथा 20% का लाभ प्राप्त हो सके। तो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। इसमें हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, CP खरीदता है, कितना दे रखा है 450 रुपये। अब देखो कितना मूल्य अंकित करे ताकि उसे 10% छूट, यानी कि MP गुना छूट 10% तो कितनी 100 से कितनी हो जाएगी 90, तो 90% तो 90/100 और कॉस्ट प्राइस इंटू कितना परसेंट लाभ 20%, यानी 100 का 20% अधिक तो 120/100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और MP कितना जाएगा CP इंटू 12 मतलब 120/90, ये इससे कैंसिल। तो CP कितना दे रखा है 450 गुना 12/9, 2×45, 12×60। तो आपका जो अंकित मूल्य होगा वो कितना आएगा 600 रुपये। जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा 600 रुपये। तो आप इस क्वेश्चन को उतारिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इसी पर आधारित है। यदि एक व्यापारी किसी वस्तु को 1260 रुपये में खरीदता है तो उस पर कितना अंकित मूल्य करे ताकि उसे 20% छूट दे सके तथा 20% का लाभ दे सके। मतलब दुकानदार
₹1260 में किसी वस्तु को खरीदता है तो उस पर कितना मूल्य अंकित करें ताकि वो लोगों को 20% की छूट भी दे सके और 20% का लाभ भी कर सके। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है उसने ₹1260, छूट कितनी दे दी 20%, यानी कि पहले 100 थी तो छूट कितनी दे दी 20% तो 80 हो गई। और कॉस्ट प्राइस इक्वल टू पहले कितना था 100%, फिर 20% का लाभ कमाने के लिए 120 रखा 100। तो जब परसेंटेज दे रखा हो तो 100 लिखने का कोई फायदा नहीं, तो आगे से हम 100 लिख लेंगे, लेकिन जिनको समझ में नहीं आए तो वो 100 लिख सकते हैं। तो MP गुणा 80, तो यहाँ क्या निकला है MP अंकित मूल्य, तो CP कितना दे रखा है ₹1260 बटे 80 गुणा 120, 0 से 0, ये कितनी बार कर गया 8 एकम 8, 15 इंटू 120, 20 मिनट 26, 15 को 126 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 से 90, 0 80 का 9, 15 दूनी 30 और 9 30 और 9 39, 3 15 को 15, 15 3 18, तो 1890 तो वस्तु पर दुकानदार 1890 अंकित करेगा ताकि वो ग्राहक को 20% की छूट भी दे सके और 20% का लाभ भी कमा सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेगा या इसको उतारेगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। एक व्यापारी नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 15% की छूट देकर उस वस्तु पर ₹1260 अंकित करता है, ₹1260 अंकित करता है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 15% की छूट देकर उस वस्तु पर ₹1260 अंकित करता है तो वह 19% लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें इस बार अंकित मूल्य दे रखा है और कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। मैं आपको 20 सेकंड को देता हूँ, फिर मैं करता हूँ तो हल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा और जो नहीं कर पाए वो अच्छी तरीके से समझ लो, और जब क्लास से हो जाए उसके बाद भी एक बार देख लेना। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 15% की छूट देकर, यानी कि मार्क प्राइस पर 15% की छूट देकर यानी कि 85% में बेचता है और 19% का लाभ कमाता है। तो कॉस्ट प्राइस पर कितना 19% का, 119% बटे 100। तो CP पूछा है तो MP
तो वस्तु का जो लागत मूल्य दुकानदार 900 रुपये रखेगा ताकि वह ग्राहक को 15% की छूट दे सके तथा 19% का लाभ कमा सके। तो आप इस क्वेश्चन को बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ को ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है और 20% का लाभ कमाता है तो उसे 30% का लाभ कमाने के लिए कितनी छूट देनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है तो उसे 30% का लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी। तो इसको हल करेगा, MP गुणा 80% बराबर CP इक्वल टू 120%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसने 20% की छूट दे दी तो मार्केट प्राइस है वो 100 से कितना हो गया 80, और कॉस्ट प्राइस यानी कि उसने 20% का लाभ कमाया है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100 से 120। तो आगे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो MP इक्वल टू 80, क्योंकि 100 से 100% कट जाएगा, इक्वल टू CP गुना 120। माना कि हमने CP को कितना मान लिया 100, तो MP कितना आ जाएगा 100 गुना 120 कटे 80, MP कितना आ जाएगा हमारा 150%। तो 150 पर क्वेश्चन के अंदर यदि 30% की छूट दी जाएगी तो 150 का 30% कितना होगा, तो 150 का 30% होगा 45, तो 45 तो कितना हो जाएगा 105। तो 30% का लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी 5% की। 100 से कितना अधिक है 5, तो 5% क्या देनी पड़ेगी छूट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक व्यापारी किसी वस्तु को 15% की छूट पर देता है और 19% का लाभ कमाता है, 19% का लाभ कमाता है तो उसे 10% का लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा, मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, यदि जीवन में सफल होना है तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ गया।
एक व्यापारी किसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है और 19% का लाभ कमाता है, तो उसे 10% का लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं कि एमपी 15% का, तो 85/100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी इंटू 85, तो सीपी 19% को 119%/100, तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लेंगे कितना, 100, तो ये कितना हो जाएगा, एमपी इक्वल टू 100 गुना 119/85, 5 गुना 7, 5 20, तो 140, एमपी कितना हो गया, 140। लेकिन वो अब एमपी पे कितनी की छूट दे देता है, 10% की, तो 14 126, 10% कितना हो जाएगा, 14 तो 126, तो 100 से कितना अधिक 126, तो कितने परसेंट छूट देगा, 26% की। तो व्यापारी द्वारा 26% की छूट दी जाएगी। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, जो कि गट्टे का टाइप है। यदि 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 कोई दुकानदार यदि कोई दुकानदार कोई दुकानदार यदि कोई दुकानदार 1600 रुपये में 1600 रुपये की 1600 रुपये की वस्तु 1600 कोई दुकानदार 1600 रुपये की वस्तु रखता है और क्रमागत दो छूट के बाद यदि क्रमागत दो छूट के बाद यदि कोई दुकानदार 1600 रुपये की वस्तु रखता है और क्रमागत दो छूट के बाद 1224 रुपये में बेचता है 1224 में बेचता है 1224 रुपये में बेचता है 1224 रुपये में बेचता है और यदि पहली छूट 10% की हो तो दूसरी छूट कितने की होगी। यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितने की होगी, तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की होगी, तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की होगी। यदि कोई दुकानदार 1600 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और क्रमागत दो छूट के बाद 1224 रुपये में बेचता है और यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की होगी। तो इस क्वेश्चन को आप हल करेगा, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, उसके बाद कराऊंगा। और यदि जिन विद्यार्थियों से क्वेश्चन हो जाएगा तो वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, तो आप इसका सॉल्यूशन करेगा। तो हल, पहले कोई वस्तु की कीमत थी, फिर उस पर दो छूट देता है और वस्तु की कीमत फिर कुछ हो जाती है। यानी कि पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 1600 रुपये में, फिर 10% की छूट देता है, पहली छूट 10% देता है, फिर कुछ हो जाती है, फिर कितने की छूट देगा ये पूछा आपने, और अंत में कीमत कितनी हो जाती है, 1224 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 1600 का 10% कितना होता है, 160 रुपये, तो वस्तु कितने की हो जाएगी, 1440 रुपये की। तो 1440 रुपये से 1224 कितने कम है, 216, तो 216 इनकी तो दूसरी छूट होगी वो 216 होगी, परंतु हमें किसमें याद करनी है, छूट प्रतिशत में। तो 216 अपॉन 1440 गुना 100, एक जीरो कैंसिल, तो ये कट जाएगा 12 बार और ये कट जाएगा 18/12 गुना 100, 3/2, 2 एकम 2, तो 150%, यानी कि 150%।
सही किया है मैंने? 150 नहीं आएगा, 50 आएगा, 50 नहीं आएगा, 150 नहीं आएगा, सॉरी। ये कितना देगा? 18/12, तो कितना देगा? 3/2 गुणा 10, 15%। ये मैंने इसको सीधे 100 मार दिया था यहाँ पर, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 15% आंसर आ जाएगा। यदि कोई दुकानदार 1600 रुपये की वस्तु रखता है और क्रमागत 2 छूट के बाद 1224 रुपये में उस वस्तु को बेच देता है, यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितने की होगी? तो आप इस क्वेश्चन को बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं।